इस मुल्क में रहना है तो टोपी भी पहनना पड़ेगा, तिलक भी लगाना पड़ेगा। हत्याएं, बलात्कार, सारी चीज़ होती रहती, हुई भी है, होंगी भी, लेकिन सवाल ये होता है होने से नहीं, हम उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं कि नहीं। शराबबंदी पूर्णता है, लेकिन हमको देखिए, कानून बनाना अलग चीज़ है, कानून का पालन कराना हमारा कर्तव्य बनता है। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। अभी रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और हमारे साथ हैं सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास साहब जी। तो चलिए इनसे बात करते हैं। सर, रमज़ान का सबसे पहले आपको बेखौफ आवाज़ की तरफ से हार्दिक बधाई। और आज होली भी है सर, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? शुक्रिया। सबसे बड़ी बात है कि बिहार सरकार ने जिस तरह से कहा कि होली और रमज़ान में ख़ास करके जुमा की नमाज का जो टाइमिंग कल हुआ था, जो देश में तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी, आज अल्लाह का शुक्र है, परिवार का करम है कि बड़ी शांति से बिहार में होली और जुमे की नमाज भी मनाया गया, नमाज भी पढ़ी गई। हम आपके चैनल के ज़रिए पूरे देशवासियों, बिलखसूस बिहार वासियों को होली के शुभ अवसर पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए हम उन लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सर, कहा जा रहा है कि मतलब बहुत चर्चा तेज़ हो रही थी कि होली के दिन ये हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो सकता है। एक ही दिन ये शुक्रवार जो पड़ता है वो आप लोगों का जुम्मा का दिन पड़ता है और उस दिन होली भी पड़ रहा था। तो रंग लगने से क्या कुछ तकलीफ़ें हो रही थी या फिर नमाज़ पढ़ने में कुछ बाधाएं आ रही थी? देखिए, कुछ नहीं हुआ। देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर मज़हब को अपने अपने तरीक़े से अपने अपने धर्म को मनाने की आज़ादी है। जुमा के नमाज और होली पहली बार नहीं, इसके पहले भी बिहार में, हिंदुस्तान में हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों ने बिला वजह इसको इस तरह से नैरेटिव सेट कर दिया कि लगता है कि ये हिंदू मुसलमान का दंगा हो जा रहा है। भाई, नमाज अब पढ़ने वाले नमाज पढ़ने जाएंगे, होली खेलने वाले होली खेलेंगे अपना। नमाज पढ़ने के बाद से मुसलमान भी अपने हिंदू भाइयों घर में जाके होली के मिलन में समारोह में शामिल होते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने ज़ाती मफाद के लिए या फिर नैरेटिव सेट करने के लिए, ये यूँ कहूँ कि अपने को लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरह का शगुफा छोड़ के पूरे हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है इसको बर्बाद करने की तार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ के सारे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोग एक भाईचारगी के साथ रहते हैं और उसका नतीजा ये हुआ कि देखिए पूरे देश में अमन के साथ होली भी मनाई गई और मनाई जा भी रही है और जुमा की नमाज भी पढ़ेगी। कहीं भी कोई इस तरह की छिटपुट घटनाएं छोड़ दीजिए, कुछ शरपसंद हर कौम में होते हैं, उन लोगों को छोड़ दिए, तो पूरे मुल्क में अमन और चैन के साथ नमाज भी जुमा की नमाज भी अदा की गई और होली भी मनाया जा रहा है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए और हम सब एक है, सब एक आदम की औलाद है, चाहे जिस मज़हब के मानने वाला, सबका जो रचयिता एक ही भगवान है और आदम की औलाद सब है। अलग बात है कि हम धर्मों में बढ़ गए, नीचे आकर धर्मों में बढ़ गए थे बस। ये नीतीश कुमार के राज में ही संभव हुआ है कि एक ही दिन जुमा होने के बाद भी होली इतनी शांतिपूर्वक तरीके से मनाई गई। क्या कहिएगा? देखिए, जिम्मेदारी तो सरकार की होती ही है कि सरकार कुछ भी अच्छा काम करेगी तो सरकार उसका वाहवाही उसको मिलती है। गलती कहीं ना कहीं अगर चूक हो गया तो उसका जवाबदेही सरकार को होती है। लेकिन नीतीश कुमार हमेशा कभी भी, आप याद होगा, मैं बार बार कहता हूँ कि जब हम लोग 14 से पहले, या एग्जैक्ट याद नहीं है, दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था, पार्टी का एक बैठक हुई थी, उसमें नीतीश कुमार जी ने कहा था कि इस मुल्क में रहना है तो टोपी भी पहनना पड़ेगा, तिलक भी लगाना पड़ेगा। बात साफ है कि हर मज़हब के लोगों के, जो भी मज़हब, उनके एक दूसरे के मज़हब की इज़्ज़त करनी चाहिए, हमको करना पड़ेगा। मतलब क्या है, हमारे टोपी पहनने से, आपके टोपी पे हम तिलक लगा लेने से क्या हम हिंदू नहीं हो जाएंगे? हमारे टोपी पहनने से मुसलमान नहीं है? हम एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करना, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, हम जो करते आ रहे हैं। और इसको नौजवानों से मैं अपील करना चाहूँगा कि लोगों के बहकावे में नहीं आए, चाहे जिस मज़हब के मानने वाले, पढ़े लिखे लोग आप हैं। इस मुल्क की शांति, अमन, चैन को बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, खास करके यूथ को। 2025 में सर चुनाव है, नवंबर में कयास लगाई जा रही है कि सरकार का गठन हो जाएगा। क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? क्योंकि हर पक्ष अपना अपना दावा कर रहा है और अपने अपने पक्ष को रख रहा है। आप इसमें कोई शक है कि एनडीए दोबारा नहीं आएगा? आप ये तो मतलब सवाल आपका है, ठीक है, पत्रकार हैं, आपको पूछना आपका फ़र्ज़ बनता है, लेकिन कहीं से नज़र नहीं आता, ये हाशिए पे लोग चले जाएंगे जो भी हो। 2014 देख 15 देख लीजिए, जब क्या हुआ था।
विपक्ष का कहना है कि अभी विपक्ष का कहना है सर कि अभी के सरकार में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका है, अपराध बढ़ चुका है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है। क्या कहिएगा इस पर? किस प्रदेश में नहीं हो रहा? कब नहीं हुआ? कब रुक जाएगा? ये हत्याएं, बलात्कार, सारी चीज़ होती रहती, हुई भी है, होंगी भी। लेकिन सवाल ये होता है होने से नहीं, हम उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं कि नहीं। हम अपराधियों को खुली छूट नहीं देते हैं। हम अगर जिसने जो गुनहगार है उसको जेल के सलाखों में भेजते हैं। ये सरकार का काम है। सरकार के पास इतना बल नहीं कि हर एक नागरिक के पीछे एक फोर्स लगा दे। तो घटनाएं होती है, 302 का केस होता है, मर्डर होता है ना, तो 302 केस होता है, तो क्या उसमें मतलब जेल नहीं जाते, सज़ा नहीं मिलती है? सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। जो अगर क्राइम करता है उसको जल्द से जल्द सज़ा दिलाना, यही सरकार की उपलब्धि होती है। और बिहार सरकार अब उठा कर देख रहे 20 साल के अंदर में हम किसी अपराधकर्मी की पुष्टपनाही नहीं करते। अपराधकर्मी चाहे किसी धर्म का हो, वो अपराधी है, उसको जेल के सलाखों में भेजने काम करते हैं। यही वजह है कि घटनाएं होने के तुरंत बाद भी आप देखें कि क्रिमिनल पकड़ा जाता है और जेल के सलाखों में होता है। इसके पहले उठा के देख लिए 2005 के पहले क्या होता है। और रहा सवाल अब सरकार हमारी बनने की बात करें, 2010 की देख लिए कि 24 सीट पर आरजेडी सिमट गई थी, विपक्ष की मान्यता भी नहीं मिल पा रही थी। तो वही स्थिति फिर आने वाली है। सर, शराबबंदी बिहार में बहुत दिनों से शराबबंदी है, क्या कहिएगा? शराबबंदी अभी वाकई में है? शराबबंदी पूर्णतः है, लेकिन हमको देखिए, कानून बनाना अलग चीज़ है, कानून का पालन कराना हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन आप ना पालन करें तो जो विरोध करेंगे तो उसको सज़ा मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि हर जगह शराब पकड़ा जाए, 200 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर, अगर कानून का खौफ है और छुप के लेके आए तभी तो पकड़ा जा रहा है। हम आज़ाद तो नहीं छोड़ा। जो लोग छुप के बेच रहे हैं, पी रहे हैं, तो छुप के पी रहे हैं, ये तो खौफ है कि कानून यहाँ पे है। अब अगर पकड़ जाते हैं तो जेल जाते हैं। तो ये कानून का राज है और हर हालत में शराबबंदी होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि शराबबंदी के विरोध किए, शराब के विरोध किया था। तो अगर माननीय नीतीश कुमार ने किया तो ये अच्छी बात है। आज देखिए होली जो हो रही है, आप अगर आते होंगे, देखिए आज से 20 साल पहले देखेंगे, 10 साल 15 साल पहले, सब नहीं कहना चाहिए मुझे इस बात को आज के दिन में, मैं सब नशे की हालत में लोग घूमते रहते। हम समझते हैं कि आज देखिए बहुत कमी आई होगी, क्योंकि शराब एक ऐसी चीज़ है जिससे मानसिक संतुलन खो जाने के बाद से कुछ भी कर सकता है। आप गाड़ी चला रहे हैं, ओवर ड्रिंक कर लिए हैं, तो मालूम एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो जाएगा। आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, जो पैसेंजर में आगे को मारेंगे उसकी मौत होगी। तो ये सब कमियां आई हैं। शराबबंदी बिल्कुल अच्छी चीज़ है, और हम तो मुसलमान होने के नाते बिल्कुल कहें कि हमारे शराब तो हराम है। हम वो अच्छी बात, हम तो इसका ये और बात है, जो लोग पीते वो अलग बात है। हमारे इस्लाम में शराब पूर्णतः हराम है। हराम की कोई कैटेगरी नहीं होती है, हराम हराम है। तो हम तो खुद चाहेंगे, अच्छी बात है, ये अच्छा कदम है। और नीतीश कुमार जी ने भी काम करके बिहार के 13 करोड़ जनता को परेशान किया। महिलाओं के डिमांड पे ही किया था उन्होंने, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं पीड़ित होती थी शराब पी के, उनके परिवार के लोग शराब पीते थे और उसका जो प्रताड़ना करते थे, उससे पीड़ित महिलाओं ने ये मांग किया था माननीय नीतीश कुमार जी से कि इसको बंद किया जाए। बंद किया। कहा जा रहा है, अभी बहुत तेज़ी से ये बात फैल कर आ रही है कि नीतीश कुमार जी के जो बेटे हैं वो राजनीति में आ रहे हैं, तो 2025 में क्या वो किस रूप में देखने को मिलेगा? देखिए, हमसे पूछेंगे तो देखिए ऑफिशियल, क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक पार्टी का अदना सा सिपाही और बिहार के नागरिक होने के नाते और एक लंबे अरसे से माननीय नीतीश कुमार जी से जुड़े रहने के नाते मैं कहूँगा कि उनके बेटे को आना चाहिए। राजनीति में आना कोई गुनाह नहीं है, और जिसके जिसके पिता ने 24 साल तक 20 साल तक बिहार की सेवा की हो, और जिस तरह तो उनका एक बेटा अगर सेवा करने के भाव से आता है, जनता उनको जिता के भेजती है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और लोगों में ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के निशांत में नीतीश कुमार लोग नज़र आ रहे हैं। निशांत में मतलब नीतीश कुमार की छवि अब लोगों को दिखने लगी है। हमारी मुलाकात 3, 4, 5 बार भी हुई, उनके गांव भी मैं गया था। तो इतना सोबर आदमी, सीधा आदमी लगता नहीं है कि एक मुख्यमंत्री का बेटा इतना सिंपल हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की छवि, उर्दू का वर्ड है, जो तस्वीर जो है वो निशांत में नज़र आती है। और मुझे लगता है कि निशांत जी को आना चाहिए। हम तो वेलकम करते हैं, हम का पूरा पार्टी वेलकम करेगा। और बिहार के अवाम बिलखसूस JDU जनता दल के सारे लोग चाहते भी हैं कि निशांत जी
आए और फ्रंट फुट पर खेले। अच्छा, मतलब अब ये भी मतलब बात सामने आ रही है कि 2025 में जो सरकार बनेगी, जदयू की अगर सरकार बनती है तो निशान जी ये चीफ मिनिस्टर बन सकते ये हैं। हम नहीं कह सकते सीएम बनेंगे, नहीं, नीतीश कुमार जी सक्षम अभी हैं, वही सीएम रहेंगे, लेकिन सियासत में आना चाहिए उनको। और चूंकि वो एक पढ़े लिखे आदमी भी इंजीनियर हैं और इसलिए वो आए अब समाज की सेवा करें। समाज की सेवा करते 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 जाहिर सी बात है उनके होगा तो सीएम बने या पीएम भी। हम पीएम की बात कर रहे हैं, पीएम बन सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इससे पार्टी में नहीं कि सीएम बनाया जाए। सक्रिय रूप से राजनीति में आने की बात हो रही है, हम भी चाहते हैं कि वो आए। रमज़ान का महीना चल रहा है, आज होली का दिन है। बहुत जगह देखा गया है कि जब मुसलमान भाई नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकल रहे थे तो वहीं पे हिंदू भाई होली खेलते हुए भी दिखे और मुसलमान भाइयों पर फूलों का छिड़काव करके होली मनाया और बोला कि हमने होली खेल लिया। इसको किस रूप में बोलना चाहेंगे? यही तो हिंदुस्तान, यही तो देखिए, हमने कहा ना कि नौजवान जो लोग हैं, समझदार लोग, कुछ शरपसंद हम एक तरफ हर तरफ होते हैं, जिनका मकसद होता है कि उन्माद फैलाना। उन लोग कुछ पत्थर फेंक दिया, रंग फेंक दिया, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ के आके मिट्टी फेंक दिया, गंदा फेंक दिया, तो चूँकि गलत गलत नारे लगा के ये आपस की जो है ताना बाना इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसके विपरीत आपने खुद ही बताया कि फूल नमाजी में फूल का पुष्प बरसा कर लोगों ने होली मनाई। ये कितना बड़ा संदेश समझ है इसको। यही तहजीब हमारी है, गंगा जमुनी, यही गंगा जमुनी तहजीब, यही हिंदुस्तान है हमारा, असल हिंदुस्तान यही है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ थे सैयद अफजल अब्बास साहब जी। देखते रहे बेखौफ आवाज़। धन्यवाद।